वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं साइंस की मैराथन। सॉरी मैं इसे थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, आई वॉज बिज़ी येस्टरडे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस की कौन सी करेक्ट है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आती है, या जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू आती है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही ऑप्शन गलत लग रहा है। क्लोरोफिल जो है वो नहीं इन्वॉल्व होता ऑक्सीजन के रिलीज़ के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो बेसिकली बी पार्ट करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है लाइट रिएक्शन में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो पानी से आती है, ठीक है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती, ठीक है। सो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अडेप्टेशन जो है वो डेजर्ट के प्लांट को कंजर्व करने में हेल्प कराता है, ठीक है, वाटर को, ठीक है। उसकी ब्रॉड लीव्स, थिन क्यूटिकल, उसके सनकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, या फिर ट्रांसपीरेशन, या फिर ज़्यादा सारा ट्रांसपीरेशन को बढ़ा देंगे। इसका है सी पार्ट। ये अडेप्टेशन क्या करते हैं, जैसे सनकन स्टोमेटा हो जाते हैं, थिक क्यूटिकल हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, वाटर के लॉस को बचाते हैं, ठीक है। इसलिए जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं, मतलब ये उनके अंदर अडेप्टेशन होती है जो कि पानी को कंजर्व करने में हेल्प कराती है। ये नहीं कि हाँ ब्रॉड लीव्स हो गई तो उससे कुछ नहीं होगा ना, थिन क्यूटिकल से, बल्कि सनकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि प्रिडिक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है या एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंट को। क्या अप्रोच है? देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले रोट लर्निंग तो बेकार ही है, कॉपिंग स्किल भी बेकार है। मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको दिख ही रही है कि कोई चीज़ प्रिडिक्ट करिए, ऑब्जर्व करिए तो अच्छी चीज़ हो रही है, पॉजिटिव है, तो वो रोट लर्निंग में तो नहीं आएगा, ठीक है। कॉपिंग स्किल में भी नहीं आएगा, ना ही नोट मेकिंग में आएगा। तो सीधा सीधा साइंटिफिक प्रोसेस में क्या, उसे सोचने का, उसको प्रिडिक्ट करने का, उसको एक्सपेरिमेंट करने का, जैसे हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट रोज़। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके अंदर साइंटिफिक स्किल्स आ रही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, जो जैसे ताजमहल के ऊपर जो स्टेन पाए गए हैं, वो भी एसिड रेन के थ्रू ही हैं। या वो किस कारण थे, कौन सी गैस थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी एसिड रेन के लिए? दैट वुड बी दी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वाली गैसेज जो होती है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये H2SO4 बनाएगी, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये HNO3 बनाएगी, दैट इज़ अ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा हल्का फील करता है पानी के अंदर? पानी क्या वाटर जो है वो एक अपवर्ड बायरेंट फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी जो है वो वीक हो रही है पानी के अंदर, या फिर वाटर जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है बॉडी के वेट को। इसमें बी एक्सप्लेनेशन है इसका, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो ऊपर की तरफ बायरेंट फोर्स लगाता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत हल्का फील होता है। यस। एंड जो लोग स्विमिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कैसे हल्का फील होता है। यस। वाटर जो है वो बॉडी के मास को घटा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ग्रेविटी बहुत हल्की हो जाती है पानी में, वाटर पानी के वेट को एब्जॉर्व कर लेता है? नहीं, जो बायरेंट फोर्स, जो ऊपर का फोर्स लग रहा है वो अपोज करता है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है ना, जैसे बॉल आगे की तरफ जा रही है तो कभी ना कभी जाके वो रुक जाएगी। यस। जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? ओके। ऐसे ही पानी के अंदर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ बायरेंट फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट की पेडागॉगी में जो मोस्ट इफेक्टिव साइंस की टीचिंग है मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन, मतलब कुछ जो चीज़ें हैं वो तो हमें कटी करनी है, भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे ही इन्होंने ऑप्शन दे दिया। लेक्चर मेथड है? नहीं, लेक्चर मेथड भी बेकार में कंसीडर होता है। नोट डिक्टेशन भी बेकार में कंसीडर होती है। इंक्वायरी बेस्ड, जहाँ पर भी साइंस आके इंक्वायरी बेस है या फिर उसके अंदर साइंटिफिक स्किल है, वही सारी चीज़ें हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसके अंदर खाली ऑक्सीजन है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। सो पल्मोनरी आर्टरी है, ऑर्टा है, वेना केवा है, या फिर पल्मोनरी वेन है। सो दैट इज़ अ पल्मोनरी वेन, क्योंकि यही कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू दी लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, सो पल्मोनरी वेन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वाई, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ता है कि कौन सी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड होगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सो ये आपको देखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है इसके अंदर। सो इसके अंदर पल्मोनरी वेन आएगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही है टू दी लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, नेक्स्ट जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस। सो इमेज कैसी बनेगी? अब देखो फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की वो कितनी दे रखी है, दैट वुड बी 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने 40 सेंटीमीटर रखा है फ्रॉम द लेंस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी ऑल्सो 2f। सो वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा गया है सो इमेज भी 2f पे ही बनेगी, येस। और वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, दैट वुड बी एट 2f। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड एट सेम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल चेंज, कि जिसको हम नहीं बदल सकते। सो मेल्टिंग ऑफ आइस, हम लोगों ने शायद पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो बिल्कुल कट कर दो, क्यों? क्योंकि उसको अब रिवर्सिबल है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर कैन ऑल्सो बी रिवर्सिबल, क्योंकि उसको अगर हम फिर से हीट प्रोवाइड करेंगे सो शुगर बच जाएगी एंड पानी सारा चला जाएगा। एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज़ ऑल्सो फिज़िकल चेंज, क्योंकि अगर वो टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है। लेकिन जो मैग्नीशियम रिबन है वो जो है वो एक नया सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? सो ये केमिकल चेंज है, दैट वुड बी दी इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल रस्ट फास्टर इन द कोस्टल एरिया देन इन द डेजर्ट। सो मेन रीज़न देखो, कोस्टल एरिया में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, येस। सो बेसिकली हायर टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ द मोर ऑक्सीजन, नो। हायर ह्यूमिडिटी, येस, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन एंड वाटर, येस। एंड लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे भी कट कर देंगे। सो ये आएगा मॉइस्चर एंड सॉल्ट एक्सेलरेट्स। जो मॉइस्चर है या फिर सॉल्ट है वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ के अंदर जब सी साइड होती है तो वो आयरन के कोरोजन को बढ़ा देते हैं, वहाँ पे जंग लगना बहुत ज़्यादा इजी है, तो वहाँ पे लोहा जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। क्लियर? और डेजर्ट के अंदर पानी नहीं है, वहाँ पे सूखापन है, सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोहे की चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है सो मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर भी करना है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आपको पूरी पीपीटी समझ में आ गई है। सो प्लीज़ मुझे बताना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करना है, जिससे उनको पता चले कि हम लोग सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ बच्चों, आज करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो गई है, सो आप लोग एक बारी चेक करिए, अगर किसी की कोई करेक्शन प्रॉब्लम है सीटेट की सो वो वहाँ पे जाके करेक्ट कर सकता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के अंदर। बाय ऑन सैटरडे। ओके, बाय।